गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज प्रोवाइडेड बाय एमडीएन पब्लिक स्कूल कलायत। आज हम पढ़ेंगे यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है बेटा? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जब ये यूपीएससी का प्रावधान आया, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि ये हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत, जब यूपीएससी का प्रावधान आया बेटा, ये है अनुच्छेद आर्टिकल 315 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में इसका प्रावधान किया गया है। यूपीएससी हमने पहले लेक्चर भी पढ़ा हुआ है, बहुत सारे लेक्चर पढ़े थे, तो उसमें कुछ जैसे कि सर ने आज इंस्ट्रक्शन डाली हुई थी, तो उसमें कुछ लेसन में 2-3 पॉइंट रह गए थे, जो मैंने अभी सारा सिलेबस देख रहा हूँ बीच में से, तो उसको डिस्कस करने के लिए आज ये वीडियो। उसमें क्या है, यूपीएससी का जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। आप सभी को पता है, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी का एग्जाम हर विद्यार्थी दे सकता है आफ्टर ग्रेजुएशन। आप सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, लेकिन आप उस अपने सब्जेक्ट निपुण होने चाहिए पूरी तरह से। तो अब पढ़ते हैं, लोक सेवा आयोगों की आलोचना और लोक सेवा आयोगों की त्रुटियां, दोनों डिफरेंस हैं, दोनों ही एक हैं, दोनों में से एक पूछा जाता है और अर्थ दोनों का एक है बेटा। सबसे पहले क्या है, सरकार द्वारा पदों के आयोगों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखना। जो सरकार के द्वारा, जो उस कहने का तात्पर्य क्या है बेटा, सरकार द्वारा पदों का जो आयोग है, सरकार के द्वारा जो पदों का आयोग है उसको, देखो लिखा है, सरकार द्वारा पदों को आयोगों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखना। संघ तथा राज्य सरकारों ने संविधान की धारा 320, संघ तथा राज्य सरकारों ने संविधान की धारा 320(3) का सहारा लेते हुए कुछ पदों को लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्रों से हटाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। सेवा आयोग के जो अधिकार क्षेत्र हैं उनको हटाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। उदाहरण के लिए केंद्रीय सरकार ने सन 1958 में, उदाहरण के लिए क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने 1958 में एक अधिनियम पास किया। उस अधिनियम का पास क्या था, एक अधिनियम क्या है बेटा, 90 अंडरलाइन सभी विद्यार्थी भी कर ले, 1958 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ये जो होती है यूपीएससी के, एक अधिनियम पास किया गया बेटा। कब किया गया? 1958 में। वो क्या अधिनियम था? यूपीएससी एग्जम्पशन फ्रॉम द कंसलेशन रेगुलेशन एक्ट क्या था, 1950 में बनाया, जिसके अनुसार श्रेणी 3 व 4 की नियुक्तियों के बारे में आयोग से सलाह लेना आवश्यक नहीं था। उन्होंने क्या कहा, जो कर्म श्रेणी 3 और 4 के अनुसार जो नियुक्तियां होती हैं नौकरियों की, उसके लिए आयोग की सलाह लेना आवश्यक नहीं है। सरकार द्वारा अल्पकालिक नियुक्ति, जो सरकार के द्वारा अल्पकालिक कुछ विशेष, अल्पकालिक का मतलब क्या था, अल्प होता है बेटा कुछ समय के लिए, कम समय के लिए या निर्धारित समय के लिए, कुछ विशेष निर्धारित समय के लिए लोकहित में सरकार कुछ पदों को क्या कहती है, कुछ विशेष निर्धारित समय के लिए लोकहित में सरकार कुछ पदों को थोड़ी देर के लिए भर लेती है। कुछ पद होते हैं उसको थोड़ी देर के लिए फिल कर लेती है, परंतु सरकार इस 1 वर्ष की अवधि को बार बार बढ़ाती रहती है। जो सरकार है, जो 1 वर्ष की अवधि है उसको बार बार बढ़ाती रहती है। कुछ समय बाद इन पदों को स्थायी कर देती है, और उसके बाद क्या होती है, निर्धारित कर लिया, उसके पद को बढ़ा दिया, उसका समय रख दिया, उनका क्या है, उसको समय को बार बार आगे बढ़ा देती है। कुछ समय बाद इन पदों को स्थायी कर देती है और आयोग की स्वीकृति ले लेती है। लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्टों में प्राय इस प्रकार की शिकायतें करते थे। जो लोक सेवा आयोग है वो जो भी अपनी रिपोर्ट है उसमें इस प्रकार की सहायता करते थे। नियुक्ति में देरी, लोक सेवा आयोग नियुक्ति करने में अनावश्यक देरी लगाते हैं। जो लोक सेवा आयोग है वो नियुक्ति करने में अनावश्यक देरी लगाते हैं। सामान्यतः 1 वर्ष से अधिक का समय आयोग द्वारा ले लिया जाता है। जो 1 वर्ष से अधिक का समय है वो आयोग के द्वारा ले लिया जाता है। इस दौरान चुने गए उम्मीदवार अन्य सेवाओं में चले जाते हैं। जो वो क्या है, चुने हुए जो उम्मीदवार होते हैं वो बेटा अन्य सेवाओं में चले जाते हैं। आयोग के सदस्यों का गिरती साख, जो आयोग के सदस्य हैं उन पर जो गिरती साख क्या है बेटा, पिछले दशक में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की साख निरंतर गिरती जा रही है। कहते हैं पिछले समय की बात कर रहे हैं, पिछले दशकों में जो लोक सेवा आयोग के सदस्यों की साख निरंतर गिरती जा रही है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के बारे में यह बात काफ़ी उपयुक्त है।
क्या आयोग के सदस्य राजनीतिक दबाव या व्यक्तिगत स्वार्थ से कार्य करते हैं? क्या है भी जो आयोग के सदस्य हैं वो राजनीतिक दबाव या व्यक्तिगत स्वार्थ से कार्य करते हैं? सरकार द्वारा हारे हुए नेताओं को आयोग के पद उपहार के रूप में दिए जाते हैं। आजकल सत्यनिष्ठा, ईमानदारी व कर्तव्यपरायणता के गुण सदस्यों में लुप्त होते जा रहे हैं। एक दूसरे पांचवा क्या है? पेपर लीक होना। पेपर लीक होना तो आप सभी को पता है, बहुत सारी बातें। यह देखने में आया है कि लोक सेवा आयोगों के पेपर लीक हो जाते हैं और आयोगों की सत्यनिष्ठा पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। कि कहने का क्या तात्पर्य बेटा कि कई बार बहुत सारे समय बाद ऐसा हो जाता है कि यूपीएससी का भी पेपर लीक हो जाता है और उसके ऊपर कई प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। पेपर सरेआम बाजारों में बेचे जाते हैं। गोपनीयता के नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है। ये तो पता ही लिखो। प्रमाणीकरण का कठिन तरीका। जब प्रमाणीकरण का एक कठिन तरीका क्या है? संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सभी विषयों में समानता लाने के लिए प्रमाणीकरण का तरीका अपनाया जाता है। उसने क्या कहा? जो संघ लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी है, तो उसमें सभी विषयों में एक समान लाने के लिए प्रमाणीकरण का तरीका अपनाया जाता है। अर्थात किसी भी विषय के अधिक से अधिक वास्तविक अंक या तो बढ़ा दिए जाते हैं या घटा दिए जाते हैं। अगर कोई विषय है उसमें अधिक से अधिक क्या होगा बेटा? उसके अंक या तो बढ़ा दिए जाएंगे या घटा दिए जाएंगे। उदाहरण के लिए गणित के 90 अंक और लोक प्रशासन के साथ 70 अंकों के समान माने जाएंगे। देखो इन्होंने एग्जाम्पल ही बहुत बड़े देख कि उदाहरण के लिए गणित के तो 19 अंक और लोक प्रशासन के 70 अंक एक समान माने जाएंगे। यह सभी विषयों में समानता लाने के लिए किया जाता है, परंतु यह विधि भेदभावपूर्ण और अत्यंत कठिन है। राज्य सरकार के साथ सहयोग का अभाव। राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग के मध्य मधुर संबंध नहीं रहते। क्या है बेटा? जो राज्य सरकार है और लोक सेवा आयोग है उनके बीच कभी भी मधुर संबंध नहीं रहते। राज्य सरकारें कई बार आयोगों की सिफारिश अस्वीकार कर देती है। राज्य सरकारें क्या करती है? कई बार जो आयोग हैं उनकी सिफारिश से भी अस्वीकार कर देती है। मुख्यमंत्री अनावश्यक दबाव डालकर सिफारिशों को प्रभावित करने की भी कोशिश करता है। मुख्यमंत्री क्या करता है? कई बार प्रेशर इतना डाल देता है जो कार्य नहीं है और उसको सिफारिश से करवा देता है। हरियाणा राज्य लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर डी.आर. चौधरी के अनुसार उन्होंने डॉक्टर डी.आर. चौधरी ने उसकी डेफिनेशन दी है अपने शब्दों में। बेटा देखो क्या है? लोक सेवा आयोग अपना अस्तित्व खो चुके हैं। लोक सेवा आयोग कहते हैं अपना अस्तित्व खो चुके हैं क्योंकि जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं रहे। मेरा अनुभव यह है कि राज्य सरकार आयोग की एक साधारण विभाग की भांति समझती है। क्या है उसका अनुभव? क्या कहता है कि जो राज्य सरकार है वो राज्य सरकार आयोग को एक साधारण विभाग समझती है। इसकी स्वायत्ता अपनी इच्छा अनुसार कम करने की कोशिश करती है। उसमें शैक्षणिक योग्यता, मानसिक स्तर तथा सत्यनिष्ठा को बहुत ही कम महत्व दिया जाता है। उसने क्या कहा? जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं उसमें जो उसकी योग्यताएं हैं और उसकी वोकैबुलरी है, मानसिक स्तर है, उसको बहुत कम महत्व इंपॉर्टेंस दी जाती है। उसके बारे में ही डिस्कस किया है। अब है बेटा भ्रष्टाचार। करप्शन तो पता ही है आपको। लोक सेवा आयोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप प्राय लगते रहते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के मामलों में ऐसी संभावनाएं अधिक रहती है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष, जो हरियाणा लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं श्री एल.डी. कटारिया जी ने गोपनीय दस्तावेज को गैर कानूनी ढंग से इस्तेमाल किया। देखो उन्होंने एग्जाम्पल करंट का दिया कि हरियाणा के अंदर जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है कौन है? डॉक्टर एल.डी. कटारिया ने। उन्होंने क्या किया? गोपनीयता दस्तावेज को गैर कानूनी ढंग से इस्तेमाल किया और उसमें व्यापक स्तर पर हेराफेरी की। आयोग ने सन 1993 में SCS की परीक्षा ली और साक्षात्कार भी हुआ, परंतु 9 महीने बीतने के बाद इसका परिणाम घोषित नहीं किया गया। कारण यह हुआ कि अध्यक्ष ने बड़ी राशि वसूल करनी चाहिए। जो उसका अध्यक्ष था उसको वो रिश्वत मांगता था और उसकी बड़ी राशि वसूल करना चाहता था। आयोग ने सभी 6 सदस्यों के एक पत्रकार सम्मेलन में आरोप लगाया कि अध्यक्ष ने सील किए गए गोपनीय दस्तावेजों की चाबी तोड़ दी और दस्तावेज निकाल कर जो मन में आया वैसा रिकॉर्ड बदल डाला।
सब करप्शन है बेटा। उन्होंने क्या किया, जो लगना चाहते थे, काबिल थे, उनको नहीं लगाया और उसकी चाबी तोड़ दी। उसको कुछ ना कुछ बहाना चाहिए था, तो उसी कारण उसने क्या कहा, जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखे थे उनके भी उत्तर लिखवा लिए। क्यों, क्या होता है इसमें, जब यूपीएससी एग्जाम होता है बेटा, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, आप सभी को पता होगा। उसने क्या किया, जो क्वेश्चन लिखे भी नहीं थे उनके भी आंसर लिख दिए। अध्यक्ष ने 24 जनवरी 1994 को अपराध स्वीकार करते हुए परीक्षा के परिणाम को रद्द कर दिया। आज तक देश के किसी अन्य राज्य में ऐसा नहीं हुआ। आपको पता लगे यूपीएससी का बेटा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।